राजधानी दिल्ली में इन दिनों कुछ तो ऐसा चल रहा है जो पर्दे के पीछे है, मगर इसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात और उसके बाद 2 दिन तक बीजेपी के आला नेताओं की एक के बाद एक गोपनीय बैठकें, ये सब महज संयोग नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं कि बीजेपी में एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, संगठन में भी और सरकार में भी। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात को भले ही औपचारिक बताया जा रहा हो, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर गहन चर्चा हुई जिसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा थमा दी है। सरकार इस फैसले को चुनौती देने जा रही है और इसके पीछे की रणनीति को तैयार करने में खुद पीएम मोदी शामिल है। यानी अब केवल कानून नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के दायरे को लेकर भी टकराव की तैयारी दिख रही है। दूसरी तरफ पार्टी संगठन में भूचाल लगभग तय है। पीएम मोदी ने बुधवार को अमित शाह, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ जो गुप्त बैठक की, वह नड्डा युग के अंत का ऐलान मानी जा रही है। इससे पहले शाह और सिंह की जेपी नड्डा से मुलाकात ने पहले ही अटकलों को हवा दे दी थी। अब तो सूत्र साफ कह रहे हैं, नया अध्यक्ष आएगा और जल्द आएगा। जेपी नड्डा को जब साल 2020 में अध्यक्ष बनाया गया था, तब माना गया था कि वो सिर्फ चुनाव तक की व्यवस्था देखेंगे। साल 2024 में चुनाव बीत चुका है और अब मोदी शाह की जोड़ी अगले मिशन की तैयारी में जुट चुकी है। पीएम का संविधान कहता है कि अध्यक्ष 2 बार 3 साल का कार्यकाल पा सकता है, लेकिन मोदी स्टाइल पॉलिटिक्स में संविधान से ज्यादा मायने रखती है रणनीति। और इसके बाद रणनीति कहती है नए चेहरे को आगे लाओ, पुरानों को सम्मान सहित विदाई दो। इसी के साथ सरकार में भी हिलचुल की खबरें तेज हैं। कैबिनेट हेरफेर अब केवल क्यास नहीं, रणनीतिक जरूरत बन चुका है। बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे अहम राज्यों में चुनाव सिर पर है और वहां से नए चेहरे लेकर सत्ता की गाड़ी को चुनावी ट्रैक पर दौड़ाना जरूरी है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, वक्फ बिल पर झूठ फैलाया जा रहा है और बंगाल में जो हो रहा है वो महज हिंसा नहीं, एक साजिश है। ऐसे मुद्दों पर पार्टी अब रक्षात्मक नहीं रहेगी। साफ है, मोदी शाह की जोड़ी अब पूरी तरह से अटैक मोड में है। ना संगठन बचेगा, ना पुरानी व्यवस्था, सब कुछ नए सिरे से गढ़ा जाएगा और जो रास्ते में आएगा वो किनारे किया जाएगा। बीजेपी में ये ऑपरेशन क्लीन अप है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना है कि अगले कुछ हफ्तों में कौन टिकता है और कौन टाटा बाय बाय करता है। राजनीति की शतरंज पर चालें चल दी गई हैं और अब सिर्फ चेकमेट बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।